आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीजीटी इंग्लिश तक और इस पे बात की जाएगी गर्ल्सवर्दी क्वेश्चनायर। एक अंदाज अलग विषय सब्जेक्ट वही रहेगा और खुद से क्वेश्चन बनाए ऐसे कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे टीचर्स में आप ये देख रहे होंगे तो एक अलग अंदाज में आपको वीडियो दी जा रही है, यानी कि किसी भी टॉपिक के यदि आप खुद क्वेश्चन बना ले रहे हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस उस राइटर से संबंधित बना सकते हैं आप, तो वो क्वेश्चंस कभी आपके गलत नहीं होंगे और इंटरेस्ट भी होगा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक प्रयास टीजीटी इंग्लिश की तरफ से ऐसा किया जाता है ताकि आपको बहुत ही इजी लगे, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल ना हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं गर्ल्सवर्दी का। अगर आज का रिस्पांस इस पर अच्छा रहा तो सारे राइटर्स का जो है आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और को आपको बता दें कि टीजीटी इंग्लिश तक पे जितने राइटर हैं पीजीटी के, उसकी कंप्लीट वीडियो मिलेगी जो है आपको बहुत ही जल्द। जितने राइटर हैं सभी की एक नज़र एट ए ग्लांस वो वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आंसर यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। बाकी टीजीटी के जो राइटर्स हैं सारी वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी, जो जो इम्पॉर्टेंट होंगे किसी भी पर्टिकुलर वर्क को लेकर के जो है गर्ल्सवर्दी, शेक्सपियर, मिल्टन्स, वर्ड्सवर्थ से संबंधित होंगे या फिर वो पीजीटी के राइटर्स जो होंगे। तो वीडियो जितनी भी पड़ी है चैनल पे, अगर आप उसको भी देखते हैं कंटिन्यू सीरियसली देख के नोट डाउन करते हैं, आपके क्वेश्चंस फिर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो चलिए देखते हैं। कमेंट में ज़रूर आप बताइए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो बात वही है पुरानी कि आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे वीडियो अपलोड होगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। यहाँ पे देखिए गर्ल्सवर्दी का जब आप पढ़ना शुरू करते होंगे तो गर्ल्सवर्दी को बायोग्राफी के अंतर्गत आपके पास माइंड में कितने टाइप के वर्क गर्ल्सवर्दी ने किए हैं, इनका जन्म कहाँ होता है, किस ईयर जन्म, उनके फादर क्या करते थे, फादर का नाम क्या था, इनकी शादी कितनी हुई थी, तमाम तरह की चीज़ें, कब इनको पुरस्कार मिला, कब नहीं मिला, ये सब आपके माइंड में रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्वेश्चन अपने माइंड में अगर बनाना जान गए, यकीन मानिए कभी आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और एक नहीं 10 पेज आप लिख देंगे एक राइटर के बारे में। और जब आप लिखना जान जाएंगे किसी राइटर के बारे में, कंप्लीट वर्क जान जाएंगे, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि बहुत सारी वीडियो आप देखे होंगे ना, तो वहाँ पे सब लोग अपनी विद्वता का परिचय देने का प्रयास करते हैं, किसी को बुरा ना लगे। मतलब ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। कितनी ईजी वे में आपको समझ में, ये आप खुद फॉलो करें तो आपके लिए ईजी होगा। पहला जैसे यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि हु वाज जॉन गाल्सवर्दी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टेड है कि जॉन गाल्सवर्दी कौन थे। अब आपके दिमाग में अगर ये हो गया तो आप इससे देखिए क्या, एन इंग्लिश नोवेलिस्ट, एक क्वेश्चन यहाँ बन गया। वो क्या थे? अंग्रेजी उपन्यासकार एंड प्ले राइट, एक नाटककार थे। नोबेल लॉरिएट इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य में उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे जॉन गाल्सवर्दी, जो मिला था 1932 में। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में अगर उठता है, व्हाट वाज गाल्सवर्दी ओरिजिनल प्रोफेशंस, यानी कि गाल्सवर्दी का जो है मूल पेशा क्या था। तो ही वाज क्वालिफाइड लायर बैरिस्टर, वहाँ पे बैरिस्टर बोला जाता है इंडिया में, लायर बोला जाता है जो प्रैक्टिशनर रहते हैं। और डिग्री मतलब किसी को लायर इन द सेंस ये समझिए, किसी को एडवाइस दे सकता बट कोर्ट में जाके डिस्कस नहीं करता, एडवोकेट जाके डिस्कस करता है। लायर ये काम नहीं करता। लायर किसी को भी जो है एक प्रकार से कानून के संदर्भ में जानकारी दे सकता है। तो यहाँ पे हो गया बैरिस्टर। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट पेसोडिनिम डिड जॉन गाल्सवर्दी यूज अर्ली इन हिज करियर, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी जो अपने करियर की शुरुआत में एक छद्म नाम का इस्तेमाल करते तो कौन सा था। तो जॉन सिंह जॉन, तो जॉन सिंह जॉन उनका जो छद्म नाम था। अगला है व्हेन वाज गाल्सवर्दी बॉर्न एंड व्हेन डिड ही डाई। क्वेश्चन फोर्थ में ये कह रहा है कि गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पे आपको पता होगा गाल्सवर्दी के जन्म 1867, डेथ होती 1933 में। तो 67 और इसके बीच का जो पीरियड है आपको ये भी याद रखना कि कितने वर्ष तक वो थे। तो 67 में जब इनका जो है बर्थ होता है तो 33 ईयर तो यहीं पे हो गया, तो 66 ईयर तक जो थे ये थे। अब यहाँ पे 66 ईयर हो गया, तो इससे आपको क्वेश्चन जब आएगा ना, कितना भी घुमाएंगे गलत नहीं होगा। अगला है कि डिड गाल्सवर्दी एक्सेप्ट नाइटहुड, क्या गाल्सवर्दी ने नाइटहुड स्वीकार किया। तो आपका ऑप्शन माइंड में होना चाहिए नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ही फेमसली रिफ्यूज्ड इट इन 1917, 1917 में ही इसे अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि गाल्सवर्दी को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष देने की बात की गई थी, कितने वर्ष के वो थे। तो आपको याद रखना 1917 में बात की गई और 66 वर्ष तक इनका कालखंड था।
तो 1867 में इनका जन्म होता है। तो जब 1917 में देने गए तो आपको इससे भी रिलेट करके याद रखना है ताकि आपसे गलत ना हो। तो यहाँ पे अप्रॉक्स में आप 50 ईयर्स मान सकते हैं कि 50 ईयर्स का पीरियड रहा होगा कि उनको ये मिला होगा, ठीक। और लेकिन उसको लिए नहीं थे। नेक्स्ट करा कि हु वाज गाल्सवर्थीज वाइफ। अब गाल्सवर्दी की जो पत्नी है वो है एडा पियर्सन। हु वाज अ फायर्स क्रिटिक ऑफ गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी की जो कट्टर आलोचक थी वो कौन थी? वर्जीनिया उल्फ थी। क्वेश्चन 8 करेंगे व्हाट इज गाल्सवर्दी मोस्ट फेमस वर्क। गाल्सवर्दी का सबसे प्रसिद्ध काम क्या था? द फोरसाइट सागा। ईयर बताइएगा किस ईयर में था फोरसाइट सागा जो है। नेक्स्ट कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी प्राइमरीली राइट। अभी क्वेश्चन ये बन रहा है कि गाल्सवर्दी मुख्य रूप से जो है किस तरह के नाटक जो है वो लिखते थे। तो प्रॉब्लम प्लेस और सोशल ट्रेजेडी ये लिखते थे। 10 करा कि व्हाट आर द मेन थीम ऑफ गाल्सवर्दी प्लेज एंड नॉवेल। गाल्सवर्दी के नाटक और उपन्यासों का मुख्य सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था? तो सोशल प्रॉब्लम्स थी ऑफ हिज टाइम, यानी कि उनके समय के जो सामाजिक समस्याएं थी, क्लास इनइक्वलिटी जो थी, वर्ग में असमानता जो थी, जस्टिस न्याय के बारे में था, मोरलिटी नैतिकता के बारे में, मैरिज शादी के बारे में, एंड प्रॉपर्टी इसके बारे में। आज के दौर में अगर कोई राइटर जो लिखना चाहे तो इस पर लिख सकता है, जो कि गाल्सवर्दी के टाइम पे भी यही चीज़ था तो वो लिखे थे। बट यहाँ पे लिखने के लिए बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए कोई भी राइटर, कोई भी मीडिया जगत इस टाइप के बिंदु को नहीं टच करता, क्योंकि उसकी बहुत कुछ उससे नुकसान होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला करा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। बाकी माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जॉन गाल्सवर्दी का पहला नाटक कौन सा? सिल्वर बॉक्स था, 1906 में आया था। 12th करा कि विच प्ले बाय गाल्सवर्दी डील्स विद द इंग्लिश लीगल सिस्टम एंड सोशल इनजस्टिस। अब यहाँ पे आराम से आप समझ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर माइंड में बनना शुरू हो कभी भी गलत नहीं होगा। तो 12 में जो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है गाल्सवर्दी कौन सा नाटक अंग्रेजी कानूनी व्यवस्था और सामाजिक अन्याय से संबंधित है? तो जस्टिस। इसका ये भी बता दीजिएगा कमेंट में थोड़ा सा प्रयास करके। विच करेक्टर इन जस्टिस इज ए जूनियर क्लर्क सेंटेंस फॉर फोर्जरी। अब 13 में पूछ रहा है कि न्याय में कौन सा पात्र जो है जालसाजी के लिए सजा पाने वाला एक जूनियर क्लर्क है? तो उसका नाम क्या है? विलियम फाल्डर। 14 का कर रहा है व्हाट सोशल इशू द लॉयल्टीज बाय गाल्सवर्दी एड्रेस। गाल्सवर्दी द्वारा लिखित लॉयल्टीज किस सामाजिक मुद्दे को संबोधित करता है? तो वो है एंटीसेमिटिज्म एंड द नेचर ऑफ सोशल लॉयल्टीज, यानी कि यहूदी विरोधी भावना और सामाजिक निष्ठाओं की प्रकृति को। 15 करेगा व्हाट इज थीम ऑफ गाल्सवर्दी शॉर्ट स्टोरी क्वालिटी। गाल्सवर्दी की जो लघु कहानी की गुणवत्ता का विषय क्या है? तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मटेरियलिज्म, यानी कि वहाँ पे पारंपरिक जो शिल्प कौशल और औद्योगिकरण के बीच जो संघर्ष था उसी चीज़ को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। 16 करेक्ट वेयर आर गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा फाउंड, यानी कि नाटक पर जो गाल्सवर्दी के विचार कहाँ पाए जाते हैं? तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। व्हाट इज जॉन गाल्सवर्दी बेस्ट नोन फॉर। 17 पूछा जा रहा है कि जॉन गाल्सवर्दी किस लिए सबसे ज़्यादा जाना जाते हैं? तो ही जो ट्रायोलॉजी ऑफ नॉवेल द फोरसाइट सागा, तो सबसे अधिक जाने जाते हैं जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? उपन्यासों जो उनकी फोरसाइट सागा थी, ट्रायोलॉजी थी, उसके लिए जाने जाते हैं। 18 करें कि व्हाट नोबेल प्राइज डिड गाल्सवर्दी विन एंड इन व्हाट ईयर, यानी कि जो नोबेल प्राइज वो कौन सा वो पाए थे, किस वर्ष पाए थे? तो नोबेल प्राइज उनको मिला था लिटरेचर में 1932 में। व्हाट वाज गाल्सवर्दी फर्स्ट मेजर प्ले। गाल्सवर्दी का जो है पहला प्रमुख नाटक कौन सा था? द सिल्वर बॉक्स था, पब्लिश हुआ था 1906 में। ये 20 में देखिए आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, आप अपने आप कंपेयर करते रहिए। गाल्सवर्दी का आपको पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन यहाँ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 20 में पूछ रहा व्हाट प्ले बाय गाल्सवर्दी फेमसली डील्स विद इश्यूज बाय जस्टिस ऑफ जस्टिस एंड द लीगल सिस्टम। गाल्सवर्दी का कौन सा नाटक न्याय और कानूनी व्यवस्था के मुद्दों से प्रसिद्ध है? तो वो है जस्टिस। व्हाट आर द मेन थीम्स एक्सप्लोर्ड इन गाल्सवर्दीज प्ले, यानी कि गाल्सवर्दी के नाटकों मुख्य रूप से किन विषयों को जो है दर्शाया गया है? तो यहाँ पे वही है सोशल प्रॉब्लम हिज टाइम, पर्टिकुलरली क्लास इनइक्वलिटी एंड जस्टिस उस समय के। 22 में कह रहा है कि विच फीमेल ऑथर वाज ए फायर क्रिटिक गाल्सवर्दी, तो ये वर्जीनिया वुल्फ है। व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इज गाल्सवर्दी एसोसिएटेड विद, यहाँ पे 23 में पूछ रहा है गाल्सवर्दी जो है साहित्यिक आंदोलन जो मूवमेंट हुआ था वो किससे जुड़े थे? तो रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद से था। 24 कर व्हाट वाज जॉन गाल्सवर्दी ओरिजिनल प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग ए राइटर, यानी कि राइटर बनने के पहले जो जॉन गाल्सवर्दी का मूल पेशा क्या था? तो लॉ, कानून की पढ़ाई। कानून के मतलब वो एडवोकेट जो अभी ऊपर डिस्कस किया गया, लायर या बैरिस्टर। व्हाट मेजर लिटरेरी ऑनर डिड गाल्सवर्दी डिक्लाइन, गाल्सवर्दी ने किस प्रमुख साहित्यिक सम्मान को अस्वीकार कर दिया था? तो आपको पता होगा तो नाइटहुड 1917 में, द सम सोर्सेज से 1918 और 1921। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि नाइटहुड 1971 में, कुछ जगह 18-21 आपको मिलेगा, तो एग्जैक्ट आप थोड़ा सा कमेंट कर देंगे, कोशिश करिएगा।
अगला करें हु वाज ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ गाल्सवर्दी होम ही मेट इन 1893 में जो उनसे मुलाकात किए थे। कब? 1893 में। आजीवन मित्र कौन था? तो वो थे जोसेफ कॉनराड। इन विच ईयर वाज जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न एंड व्हेन डिड डाई? तो ये 1867 1933। इसका डिस्कस ऊपर भी हुआ है। व्हाट लिटरेरी प्राइज डिड गाल्सवर्दी? 1932 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था। व्हाट टाइप प्लेज इज गाल्सवर्दी प्राइमरीली नोन फॉर? प्रॉब्लम पेड एंड सोशल ट्रेजेडी। व्हाट वाज गाल्सवर्दी मेन थीम इन हिज प्ले? तो सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम ऑफ क्रिटिक द ब्रिटिश लीगल सिस्टम एंड क्लास इंक्लूड। अब यहीं पे दोनों क्वेश्चन में आप देखिए कैसे आयोग क्वेश्चन को घुमाएगा, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। दोनों क्वेश्चन में सेम चीजें मिल रही, मगर ये चीज अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश लीगल सिस्टम की बात करें या क्लास इनइक्वलिटी की बात करें, यहाँ पे प्रॉब्लम प्लेस था, सोशल ट्रेजेडीज थी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके माइंड में बनना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत हद तक जो है आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। 31 करें कि व्हाट लिटरेरी ट्रेडिशन डिड गाल्सवर्दी बिलोंग टू एज ए ड्रामेटिस्ट? तो 31 में कह रहा है नाटककार के रूप में गाल्सवर्दी जो है किस साहित्यिक परंपरा से संबंधित थे? तो उस परंपरा कौन थी? रियलिस्ट ट्रेडिशन था। व्हाट मेजर लिटरेरी वर्क गाल्सवर्दी बेस्ट नोन फॉर? 32 में पूछा गाल्सवर्दी जो थे किस प्रमुख साहित्यिक कृति के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे? द फोर साइड सागा। व्हाट ऑनर डिड गाल्सवर्दी रिफ्यूज 1917 में नाइटहुड किए थे? हु वाज द फायर्स फीमेल क्रिटिक? वर्जीनिया वुल्फ हैं। व्हाट प्रोफेशन डिड? लॉ है उनका। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली द फोरसाइट बिलोंग टू इन द फोरसाइट सागा? तो 36 में ये पूछा फोरसाइट सागा में फोरसाइट किस तरह के परिवार से संबंधित था? एक टॉपिकल अपर मिडिल क्लास सिटी फैमिली थी। एम्बॉडिंग द मैन प्रॉपर्टी माइंडसेट, यानी कि एक विशिष्ट उच्च मध्यम वर्ग की शहरी परिवार था जो संपत्ति के आदमी की मानसिकता को दर्शाता था। हु इज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी नॉवेल्स टाइटल? तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा सोम्स फोरसाइट हो जाएगा। 38 में पूछ रहा है कि व्हाट इज की थीम एक्सप्लोर्ड इन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैरिज? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द फोर साइड सागा में जो है फोर साइड्स किस तरह के परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस में ये हो जाएगा जो है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन वो था, और दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द की थीम, तो था मेन प्रॉपर्टी में जो था द एब्सुर्डिटी एंड क्रुएल्टी ऑफ मटेरियल एंड डाइवर्स, जो कस्टम रीत रिवाज जो वहाँ पे थे उसी के लेकर रिलेट था प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम में। तो ये चीज़ हो जाएगा। अगला करा कि विच करेक्टर इज गिवन सोलिसिटर पनिशमेंट इन जस्टिस? ये विलियम फाल्डर था। व्हाट सीन इज फेमसली म्यूट इन जस्टिस? तो एक्ट थर्ड और सीन थर्ड, म्यूट सीन इन फाल्डर प्रिजन। और 41 करा कि व्हाट इज द मेन सोशल प्रॉब्लम? तो जो मेन सोशल प्रॉब्लम थी सामाजिक समस्या की वो क्या था? फ्लॉज एंड डिफरेंट एक्सेप्ट ऑफ द इंग्लिश लीगल सिस्टम में जो था खामियां जो थी, अमानवीय जो पहलू थे वही था। हु सेज कौन कहता है कि लॉ इज व्हाट इट इज ए मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस? तो यहाँ 42 में पूछ रहा है कि कानून वही है जो वह है एक भव्य इमारत जो हम सभी को आश्रय देती है। तो ये तो जस्टिस ये चीज कहा जाता है जज के द्वारा। हाउ डज विलियम फाल्डर डाई एट द एंड ऑफ जस्टिस? 43 में पूछ रहा है कि न्याय के अंत में विलियम फाल्डर की मृत्यु जो होती है वो कैसे होती है? तो ही किल हिमसेल्फ जंपिंग फ्रॉम विंडो, खिड़की से कूद जाता है। और यहाँ पे जो है अगला है कि व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन गाल्सवर्दी प्ले में जो है? तो गाल्सवर्दी प्ले में जो कॉन्फ्लिक्ट है, मुख्य जो संघर्ष है, द वर्कर स्ट्राइक एट टिन फैक्ट्री का जो है हड़ताल को लेकर के है, यानी कि पूंजी और श्रम की बात कर रहा है। और अगला कर रहा है कि हाउ और जॉन एंथोनी चेयरमैन एंड डेविड रॉबर्ट स्ट्राइक सिमिलर इन स्ट्राइप, यानी कि 45 में ये पूछ रहा है संघर्ष में जॉन एंथोनी जो अध्यक्ष थे और डेविड रॉबर्ट्स हड़ताल किस तरह जो है समान है। यहाँ पे दे आर बोथ स्टबर्न डिफेंडर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लास इंटरेस्ट। तो ये वो दोनों अपने अपने वर्ग हितों के जो है जिद्दी के रक्षक के तौर पे काम करते थे, ऐसा इसलिए हुआ था। व्हाट सोशल इशूज इज एट द हार्ट ऑफ स्ट्राइक? तो यहाँ पे पूछ रहा है संघर्ष के केंद्र में कौन सा सामाजिक मुद्दा है? श्रमिक अधिकार, वर्क राइट एंड लेबर डिस्प्यूट था। अगला है कि जॉन गाल्सवर्दी कौन थे? तो इंग्लिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट, सोशल क्रिटिसिज्म, रियलिस्टिक, ये सभी है। नोबेल प्राइज के बारे में आपको डिस्कस किया गया था 1932 में। लिटरेरी ट्रेडिशन जो बिलोंग करते ड्रामेटिस्ट रियलिस्ट ट्रेडिशन से। अगला पूछ रहा है कि हु वाज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड इन मिड 1893? जोसेफ कॉर्नाड मिले थे। गाल्सवर्दी मोस्ट फेमस जो हुए थे वो फोर साइड सागा से हुए थे। द फोर साइड सागा क्रॉनिकल जो थी वो क्या थी? 57 में जो पूछ रहा है कि फोर साइड सागा में जो किस परिवार का, तो वेल्थी अपर मिडिल क्लास जो फैमिली थी उसका जो है इतिहास। 58 में पूछा व्हाट आर सम मेजर थीम्स द फोर साइड सागा? तो यहाँ पे मटेरियलिज्म, प्रॉपर्टी, क्लास इनइक्वालिटी, चेंजिंग सोशल इश्यूज, मैरिज एंड पर्सनल फ्रीडम ये था। और यहाँ पे हुआ द सेंट्रल करेक्टर द फोर साइड सागा एम्बडिंग मटेरियलिज्म, तो सोम्स फोर साइड था।
अगला है कि व्हाट प्ले डील्स विद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्ट्राइफ है। व्हाट प्ले क्रिटिक्स द लॉ ट्रीटमेंट ऑफ द रिच एंड पुअर द सिल्वर बॉक्स है। व्हाट इज द इन ट्रंक्विलिटी अबाउट द इट कंटेंट्स गाल्सवर्दी आइडियाज एंड ड्रामा। तो 65 में यही पूछ रहा है कि द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी किस बारे में है, तो गाल्सवर्दी के जो है इसमें विचार जो है वो शामिल हैं। 66 देखते हैं, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाल्सवर्दी ड्रामेटिक स्टाइल। तो यहाँ पे 66 में गाल्सवर्दी की जो नाटकीय शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो ये इम्पार्शियलिटी एंड प्रेजेंटिंग बोथ साइड ऑफ एन आर्गूमेंट। तो 66 में ये कह रहा है कि निष्पक्षता और तर्क दोनों पक्षों को ये प्रस्तुत करना था। व्हाट वाज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट लेड टू रिफॉर्म और ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम रिगार्डिंग सोलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि इसने एकांत कारावास के संबंध में ब्रिटिश जेल प्रणाली में जो सुधार की उसके बारे में बात करता है। व्हाट डिड गाल्सवर्दी बिलीव अबाउट द पर्पज ऑफ ड्रामा, तो यहाँ पे नाटक के उद्देश्य के बारे में गाल्सवर्दी का क्या मानना था। इट शुड हैव ए स्पायर ऑफ मीनिंग और एंड हाईलाइट इनहेरेंट मोरल्स, यानी कि अर्थ का शिखर चाहिए और अंतर्निहित नैतिकता को यहाँ पे हाईलाइट करना था, उजागर करना था। तो एक छोटी सी वीडियो आप तक ये अपलोड करके पहुँच गई होगी, आप इसे देखना भी शुरू कर चुके होंगे, देख भी लिए होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा प्रयास किया गया। क्या आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगी कि क्वेश्चन बना के आप तक सारे के पहुँचे राइटर का, तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट के तौर पे ये वीडियो अपलोड की जा रही है कि आप लोग के विचार इस टाइप की वीडियो पे क्या है, ताकि इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए। अदरवाइज इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, बाकी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी ईजी वे में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।